अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री खुलकर बात कर चुके हैं। बाबा बागेश्वर ने पूछा है कि रोजाना के मुहावरों में हवस के पुजारी ही क्यों कहा जाता है। ये मुहावरा हवस का मौलाना क्यों नहीं हो सकता है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि यह डायलॉग आम लोगों तक नहीं है, बल्कि बॉलीवुड में भी इसके हवस का पुजारी कहा जाता है। 34 साल पहले साल 1990 में तो हवस का पुजारी नाम से एक फिल्म ही लॉन्च कर दी गई थी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने इस नाम, इस डायलॉग या कहें कि इस मुहावरे पर सवाल उठाया है। हम लोग इतने विचित्र लोग हैं, कितनी सोची समझी कभी कभी बातें होती हैं। हवस के पुजारी, हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा आपने, पुजारी जरूर होता है। अच्छा, मौलवी क्यों नहीं हो सकता है? बाबा बागेश्वर ने कहते हुए अपना तर्क पेश किया, जिसके बाद यह पूरा का पूरा मुद्दा बहस का मुद्दा बन चुका है। रिपोर्ट जरा देखिए। हवस का पुजारी क्यों, हवस का मौलाना क्यों नहीं। बागेश्वर वाले बाबा पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने यह सवाल पूछा। हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा। 1990 में आई फिल्म हवस के पुजारी को रिलीज हुए 34 साल हो चुके हैं। तब से लेकर आज तक इस फिल्म का नाम डायलॉग बन चुका है। ना जाने कितनी फिल्मों में ये लाइनें कही गईं, लेकिन जो सवाल धीरेंद्र शास्त्री ने पूछा है वो शायद ही आज तक किसी के दिमाग में आया होगा। उन्होंने क्या कहा है वो गौर से सुनिए। मुसलमान कभी नहीं अपने मौलवियों की बेइज्जती करते, लेकिन हम लोग करते। हम उनके विरोध में या पक्ष में नहीं है किसी के भी। हम एक बात बोल, अच्छा, हम लोग इतने विचित्र लोग हैं, कितनी सोची समझी कभी कभी बातें होती हैं। हवस के पुजारी, हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा आपने, पुजारी जरूर होता है। अच्छा, मौलवी क्यों नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के दिमाग में बहुत प्रायोजित तरीके से ब्रेन को ब्रॉस करने के लिए, हमारे दिमाग में कुतर्क भरने के लिए शब्दों को पहुंचाया गया और भरा जा रहा है। बिहार की गया में कथा के दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने यह सवाल पूछा। अब इस सवाल को पूछने के पीछे इनकी मंशा क्या थी ये तो नहीं पता, लेकिन हम ये सवाल देश भर के धर्मगुरुओं के पास ले गए। इस पर उनकी क्या राय है, जरा वो सुनिए। आप हवस के पुजारी कह सकते हैं हिंदू धर्मावलंबियों को, हवस का मौलवी, हवस का पादरी क्यों नहीं कह सकते? उनको कहा देंगे तो आपको बहुत नमक लगेगा। लेकिन जब हिंदू समाज पर आक्रमण होता है तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। सनातनियों को अपमान करने का इन्होंने ठेका उठा रखा है। पुजारी में ही इन्हें सारी गलतियां दिखती हैं, सनातन में इन्हें सारी गलतियां दिखती हैं। जो बागेश्वर धाम से धीरेंद्र जी बोले हैं वो बिल्कुल सत्य बोले हैं, और वो एक आह्वान करके सनातन के लोगों को जगाएं और पूरा विश्व में सनातन का एक झंडा फहर रहा है। अब इनका जवाब मिलता जा रहा है। हिंदू धर्मगुरुओं के बाद बारी थी मौलानाओं से सवाल पूछने की। इस डायलॉग में मौलाना जोड़ने पर इनकी क्या राय है वो सुनिए। धीरेंद्र शास्त्री, तुम सिर्फ सनातन धर्म के लोगों को बेवकूफ बनाने काम करते हो। मुझे तो ये कहीं से लगता ही नहीं है कि आप कोई धर्म गुरु हो। धर्म गुरु के कार्य जो तुम करते हो वैसे नहीं होते हैं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री अपनी वाक पटुता के लिए जाने जाते हैं, और वो कई बार अपने प्रवचनों में ऐसे कई सवाल पूछ चुके हैं जिस पर विवाद बढ़ जाता है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। हम लोग अपने श्राद्ध पक्ष की हंसी उड़ाते हैं। अभी आप मोबाइल पे खंगालिएगा है, अरे ये तो पंडितों के पोंगापन, ठटरी के बारे। 20 रुपया की थाली में तेरे पूर्वज तर रहे हो, वो कृपा कर रहे हैं, क्या कम है? शास्त्री जी यूं तो देश में पंडितों और ब्राह्मणों के अपमान पर बात कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से इन सब के बीच उन्होंने मौलाना शब्द कह दिया, उससे बवाल तो मचना तय था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जिसका पिछली खबर से कोई संबंध नहीं है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल। वीडियो है मुरादाबाद का, जहां एक महिला एक मौलाना की चप्पलों से पिटाई कर रही है। तस्वीरें जरा देखिए।
आरोप यह है कि मौलाना साहब जादू टोना करके भूत भगाने का दावा करता था, लेकिन इसी भूत भगाने के नाम पर इस मौलाना ने एक लड़की के साथ छेड़खानी की। इसी की चलते मौलाना की खबर जैसी सामने आई, लड़की की मां ने मौलाना को जम के कूटा। उसी दौरान की ये तस्वीरें। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मौलाना की अच्छे से मरम्मत तो हो गई, लेकिन इस मौलाना की करतूत पर भी क्या कोई मुआवरा बनेगा या नहीं बनेगा। जी न्यूज़।